पाकिस्तान हार चुका है एक तरह से देखा जाए तो इस वॉर के अंदर उसके आतंकी ठिकाने भी लगभग नष्ट हो चुके हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा, और फिर भी हार कर भी वो जश्न मना रहा है। ये कैसा रवैया है पाकिस्तान का? जी, कुछ लोग होते हैं जिनकी फितरत होती है कि पिटो, कुटो, खड़े हो जाओ कपड़े झाड़कर और ये बोल दो कि हमने तो सामने वाले को मारा है। तो पाकिस्तान उन्हीं में से एक है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान और पीओके के कई ठिकानों पर आतंकी जो कह सकते हैं कि आतंक के जो अड्डे थे उनको भारत ने नष्ट कर दिया है। लगभग 9 अड्डों को भारत ने नष्ट किया है। उसके बाद कह सकते हैं कि एक छुटपुट वॉर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और उसके बाद सीज फायर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उस सीज फायर होने के बाद भी लगातार गोलीबारी खबरें आई हैं और पाकिस्तान हार चुका है एक तरह से देखा जाए तो इस वॉर के अंदर उसके आतंकी ठिकाने भी लगभग नष्ट हो चुके हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा, और फिर भी हार कर भी वो जश्न मना रहा है। ये कैसा रवैया है पाकिस्तान का? जी, कुछ लोग होते हैं जिनकी फितरत होती है कि पिटो, हाँ। कुटो, खड़े हो जाओ कपड़े झाड़कर और हाँ। ये बोल दो कि हमने तो सामने वाले को मारा है। हाँ। तो पाकिस्तान उन्हीं में से एक है। पाकिस्तान अच्छी तरह से पिटा है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उसके यहाँ पर कमांड सेंटरों, वायु ठिकानों, सैन्य बुनियादी ढांचे, वायु रक्षा प्रणालियों को भारी नुकसान पहुंचा है। और ये सब हवा में नहीं हुआ है, मतलब ये हवा में कहा नहीं जा रहा। भारतीय सेना ने इसके सबूत तस्वीरों के साथ पेश किए हैं, पूरी दुनिया के सामने इसके सबूत दिए गए हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान ये मानने को तैयार ना हो और जश्न मनाए तो मतलब क्या किया जा सकता है फिर इस मामले में? पाकिस्तान मतलब बेशर्म है तो बेशर्म रहेगा। अब जैसे आपने देखा होगा कल भी डीजीएमओ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज भी डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, सबूत भी पेश किए हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान एक जो होता है ना कि मिस इन्फॉर्मेशन, जो एक प्रोपोगेंडा होता है, फॉल्स प्रोपोगेंडा, वो दुनिया के सामने पेश कर रहा है। बता दिया कि इतने आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, कैसे हुए, सैटेलाइट तस्वीरों में भी बताया जा चुका है। उसके बाद भी कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी रहती है, उस तरह की हरकतें वो लगातार कर रहा है। भारत बता चुका है साफ साफ कि पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। उसके जो तस्वीरें थी वो शेयर की भारत ने। उनके पाकिस्तान के 35 से 40 सैन्यकर्मी मारे गए, पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। ये भारत साफ साफ बता चुका है। इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। इसके अलावा अगर ठिकानों की बात करी जाए, नूर खान चकलाला, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, सरगोधा, स्कार्दू, भोलारी और जैकोबाबाद जैसे ठिकाने जो हैं वहाँ पे हमला हुआ है। मतलब भारत पूरे सबूत के साथ बता चुका है कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर पहुँच चुका है। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं माने तो मतलब बेशर्म है और झूठा पाकिस्तान है। अक्षय, एक सवाल है कि पूरे हिंदुस्तान के मन में भी है और मेरे मन में भी है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या हासिल किया। सब ये जानना चाह रहे हैं और सबको पता है कि पाकिस्तान को अच्छी मतलब फटकार, मतलब कह सकते हैं अच्छी मार पड़ी है, लेकिन फिर भी क्या हासिल हुआ, आप थोड़ा सा अगर समझा सके तो। ऑपरेशन सिंदूर से यही हासिल हुआ है कि 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया पाकिस्तान और पीओके में, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, जिसमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ, मुदारसिर अहमद जैसे टारगेट शामिल थे, जो IC-814 के हाईजैक और पुलवामा ब्लास्ट में शामिल थे। तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका है, जो आतंकियों को पालता है उसको बहुत बड़ा झटका है कि 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं और उसमें बड़े बड़े आतंकी शामिल थे। भारत ने सबूत दिखाए हैं, मतलब जो अटैक किए हैं इसके बाद सबूत दिखाए हैं। इसके बाद 7 से 10 मई के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर जो चला उसमें 35 से 40 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए। ये भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे उसके जो सैन्य ठिकाने हैं, उसका जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। कहा तो यहाँ तक गया है कि पाकिस्तान के जो जो मतलब जो परमाणु प्रतिष्ठान जो था, जो जिसका मेन जो सेंटर था, उसके पास ही एक हमला हुआ है। तो वो पाकिस्तान की चिंताएं वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका की तरफ भागा। तो पाकिस्तान को पीछे पीछे पता है कि उसको बहुत सारा नुकसान हुआ है यहाँ पर, लेकिन अपनी जनता के सामने और दुनिया के सामने स्वीकारने को तैयार नहीं है वो। एक आखिरी सवाल ये था कि अक्षय आपसे कि जब अच्छी मार पड़ रही थी पाकिस्तान को, जब अच्छे से पटका जा रहा था, कहते हैं ना धोबी पछाड़, कि मतलब बहुत तरह से पीटा जा रहा था एक तरह युद्ध में, रण में, तो अचानक ट्रम्प बीच में क्यों पड़ गए इस युद्ध के बीच? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रम्प बीच में क्यों पड़ गए। अमेरिका का जो बयान जो पहले आया था उसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो थे, जेडी वेंस का मैं आपको बयान बता देता हूँ। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, हम युद्ध के बीच में नहीं पड़ने जा रहे, ये मूल रूप से हमारा काम नहीं है और इसका अमेरिका की इसे काबू करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं अमेरिका भारतीयों से हथियार डालने के लिए नहीं कह सकता, हम पाकिस्तानियों से हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते। तो जेडी वेंस का पहले तो ये बयान आया,
उसके बाद ट्रंप चौधरी बनकर सामने आ गए कि हमने मध्यस्थता करवा दी और हमने युद्ध रुकवा दिया, ये सब कुछ करवा दिया। तो आप ही के दो अलग अलग तरह के बयान थे। अगर आप चौधरी बन रहे हो तो पहले आपने क्यों इस तरह का बयान दिया कि हम इसको काबू नहीं कर सकते, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और अचानक आप बनते हो चौधरी और सरपंच बन के आ जाते हो कि क्रेडिट लेते हो उसका कि हमने युद्ध रुकवा दिया। तो भारत तो इनको भाव नहीं दे रहा। भारत कहाँ जिक्र कर रहा है कि अमेरिका ने मतलब युद्ध रुकवा दिया। अमेरिका जबरदस्ती क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है तो करे। और ट्रंप जो कश्मीर मुद्दे को समझते नहीं है, उन्होंने कश्मीर के मीडिएशन तक की बात कर दी। 1000 साल मुद्दा पुराना बता रहे हैं उसको। कश्मीर का मुद्दा खुद नहीं समझते, वो क्या मीडिएशन करवाएंगे? मीडिएशन क्या होगा? खुल के बोलें पहले इसको कि इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का कश्मीर, उसके बाद कुछ आगे बढ़ेगा ना मामला। जब अभिन्न अंग है भारत का, भारत बोलता है कि कश्मीर अभिन्न अंग है, जो पीओके पाकिस्तान के पास है वो भी हमारा है। ट्रंप में है इतनी हिम्मत बोलने की, जिस दिन हिम्मत हो जाएगी उस दिन सामने आ जाएं वो। अभी नहीं है उनके पास इतनी हिम्मत। मैं आपकी बातों से इतना ही समझा हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान को लगातार मार पड़ रही थी, उसके परमाणु ठिकानों के नज़दीक जो मिसाइल गई है, धमाके में, उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर अमेरिका के पास गया और अमेरिका से बोला कि इस तरह की खबरें भी आई थी कि अमेरिका से बोला कि हमारे प्लीज़ मध्यस्थता करा लीजिए, नहीं तो हमको काफ़ी नुकसान होने वाला है। यही बात कहना चाहते हैं ना? जी, सुनने में तो यही आया है कि पाकिस्तान पीछे-पीछे, सामने-सामने भले ही कुछ दिखा रहा हो, लेकिन पीछे-पीछे अमेरिका के सामने जाके गिड़गिड़ाया है कि हम युद्ध रोकने को मतलब जो भी युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे, हम ये जो गोलाबारी और जो मिसाइल छूट रहे हैं, ड्रोन छूट रहे हैं, वो सब रोकने को तैयार हैं और भारत को आप चुप करा दीजिए। मतलब ये पीछे-पीछे की चीज़ें आई हैं कि अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया है वो जाके। ठीक है, आज भी हम बता देते हैं कि आज भी डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। डीजीएमओ ने कल भी ये साफ कर दिया था कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा और एक बात और बोली थी डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भय बिन होय न प्रीत। उन्होंने कहा कि समझदार को इशारा काफ़ी है। ये बात काफ़ी बड़ी बात है कि भय बिन होय न प्रीत, उन्होंने ऐसा बोला। इस पीसी की जो शुरुआत हुई थी वो भी इस बात से हुई थी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान को साफ संदेश था कि अपने विवेक को जगाइए, मत अपनी जनता को और खुद को बर्बादी की तरफ धकेलिए। अभी भी समय है, संभल जाइए। तो सीधी बात है कि पाकिस्तान को साफ संदेश दिया जा चुका है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और एक साफ बात भारत मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दी थी पहले कि जो हमारी जो स्ट्राइक है वो आतंकवाद के विरुद्ध है, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हमने जो शुरू में जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिन ठिकानों पे हमला किया वो आतंकी ठिकाने थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपनी लड़ाई बना लिया। उसने आतंकवादियों का साथ दिया और अपनी लड़ाई बना लिया। अपनी लड़ाई बनाकर उसने भारत के सैन्य ठिकानों और सिविलियंस पे हमला किया। इसके बाद भारत ने क्या किया? जवाबी कार्रवाई की। तो भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पे तो हमला नहीं किया था, भारत ने आतंकी ठिकानों पे हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान जो पनाह देता है आतंकियों को, उसने उसको अपनी लड़ाई बना लिया और पाकिस्तान ने मुंह की खाई। इसके बाद उसके मतलब बहुत सारे एयरबेस, एयरफील्ड को नुकसान पहुंचा है। और अभी आज की पीसी में साफ साफ कहा गया है कि भारत के सभी एयरफील्ड हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं, मतलब पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो भारत को नुकसान जो पहुंचाना चाहता था पाकिस्तान, वो नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान पहुंच गया। तो वक्त है कि पाकिस्तान अभी भी संभल जाए। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। उसके एयरबेस भी तबाह हुए हैं, कई कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स थे वो भी तबाह हुए हैं। पाकिस्तान का रडार सिस्टम भी लगभग निस्तनाबूद हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं हम। एयर डिफेंस सिस्टम उनको लाहौर में हमने तबाह किया उनका। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो चुका है, आतंकी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। बोल सकते हैं कि पाकिस्तान की अब कमर लगभग टूट चुकी है। उसके बाद वो गिड़गिड़ाया, अमेरिका के पास गया, सीज फायर, और आज फिर भी आज बैठक होने वाली है भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की। क्या क्या रुख रह सकता है? पाकिस्तान मतलब वही है कि गिड़गिड़ाएगा, उसके पास वो है क्या और चीज़ें। भारत अभी फ्रंट फुट पे है और पाकिस्तान बैक फुट पे है, अच्छी खासी चोट लगी है। तो भारत अपनी शर्तों पे आगे बढ़ेगा यहाँ से। भारत अभी फ्रंट फुट पे है और पाकिस्तान बैक फुट पे है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा और भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि आतंकवाद को भारत बिल्कुल नहीं सहेगा।